हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वरुण। आज हम बात करेंगे कि लोन का रीपेमेंट शेड्यूल जो होता है वो कैसे बनाया जाए। बहुत बार आप, आई गेस एवरीवन एवरीवन गो एंड टेक देयर लोन्स। ठीक है, कभी आप कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, बहुत सारे। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो पेमेंट शेड्यूल है, कब कब कितनी कितनी ईएमआई जा रही है, कितना कितना प्रिंसिपल आप उसमें पे कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आज हम सीखेंगे कि कैसे लोन का पेमेंट शेड्यूल बनाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो भी लोन लेने जा रहा है बैंक के पास, सो दैट आप कोई बेवकूफ़ ना बना पाए इजीली। तो आपको पता होना चाहिए कि लोन का पेमेंट शेड्यूल कैसे बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको सीखने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमको ये तीन इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी लोन पेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए। फर्स्टली इज द लोन अमाउंट। कितना अमाउंट, कितने अमाउंट का हम लोन ले रहे हैं बेसिकली। तो इस केस में मैंने एग्जांपल में लिया है कि 3 लाख का लोन वी आर टेकिंग। सेकेंड इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इट इज पर एनम। सो पर एनम मीन्स एनुअली, पूरे साल का लोन है, 10% जो है पूरे साल का रेट है। देन इज लोन पीरियड या लोन का टेनर। वो मैंने लोन लिया है 15 महीने के लिए। 15 महीने यानी कि 1 साल 3 महीने। ठीक है, तो 1 साल 3 महीने का लोन लिया है 3 लाख रुपए का। सो इसको सबसे पहले निकालने के लिए मेरे को पहले निकालना पड़ेगा ईएमआई, कि मेरा ईएमआई का अमाउंट कितना बनेगा। सो ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यू जस्ट गो एंड चेक दिस वीडियो। अभी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, बट इसकी डिटेल वीडियो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। इसमें पीएमटी का एक फंक्शन होता है एक्सेल में, जिसके यूज से हम ईएमआई का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज रेट, दिस इज टेनर, देन वी हैव अ रेट। इस केस में मेरी 21,000 रुपये की ईएमआई बनती है, 21,359 की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट से अब मैंने यहाँ पे एक सैंपल, एक टेबल बना दिया है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मंथ्स, क्योंकि ईएमआई है, मंथली पेमेंट होगी। तो इसमें 0 मंथ इज कि जिस डेट पे आपने लोन लिया है। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि उस दिन आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं 3 लैक्स है, 3 लैक्स। 3 लाख द इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने लिया है। देन वी आर सेइंग कि हमारी जो पेमेंट होगी ईएमआई की वो इतनी होगी। सो इसको हम पहले फिल कर लेते हैं। सो हम टोटल 3 लाख के अगेंस्ट 3,20,000 की पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका टोटल सम अगर आप देखोगे। सो 3 लाख के अगेंस्ट 3,20,387। सो अप्रोक्सीमेटली 20,387 का इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे। बट इसकी पेमेंट कैसे होगी और कैसे कैसे शेड्यूल बनेगा, कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ। सो सबसे पहले प्रिंसिपल, कभी भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे होता है, ईएमआई पे नहीं होता। फर्स्ट थिंग वेरी क्लियर। सो मैं इस केस में 3 लाख इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। देन अब क्योंकि मेरा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। बट ये जो 10% है ये पूरे साल का है। अब क्योंकि एक महीने के लिए मेरा 3 लाख का आउटस्टैंडिंग रहा, तो इसको मैं डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। मेरा पर मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,500 रुपीज। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने ईएमआई पेमेंट करी थी टोटल 21,21,359 की ईएमआई पे करी थी, जिसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट जो था 2,500 रुपए का था। प्रिंसिपल पेमेंट कितने की करी मैंने, 18,860 रुपए लगभग। ठीक है, 859 की। सो अब मेरे पास फर्स्ट ईएमआई करने के पेमेंट करने के बाद कितना मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह गया। सो 3 लाख का आउटस्टैंडिंग था, माइनस कर दूंगा मैं 18,000 रुपीज। ठीक है, सो मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा 281। अब जब मैं नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा वो होगा 2,81,000 के ऊपर, जो कि 10% के ऊपर डिवाइडेड बाय 12 अगेन, राइट। सो इसमें 2,342 रुपीज की 43 रुपीज का मैं कर दूंगा पेमेंट। देन अगेन सेम चीज, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। तो ये 19,000 रुपये का आ गया। ये मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। एंड देन अगेन यहाँ पे सेम फार्मूला मैं कॉपी कर दूंगा। तो मेरा ये जो है ड्रैग हो जाएगा, 262 का आउटस्टैंडिंग आ गया। अब अगेन मैं अब क्या करूँगा, जस्ट ड्रैग दिस फार्मूला, just drag these two formulas as well.
तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने टोटल जो प्रिंसिपल की पेमेंट करी वो टोटल 3 लाख की पेमेंट आ गई, देखो, जो कि यहाँ पे थी। और जो इंटरेस्ट का था, इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया ऐसे 20,000 रुपये का, और टोटल EMI जो 3,20,000 रुपये की। इसको वेरीफाई करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, जितनी आपने पेमेंट करी है 3,20,000 इस केस में जैसे आप देख पा रहे हो, तो इसको हम टोटल देखते हैं। 3,20,000 की पेमेंट करी थी, जिसमें से 20,000 रुपये का इंटरेस्ट है, 3 लाख का ये है। तो आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन चेक क्या होगा, जितना का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, जो आपने लोन लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट की जो पेमेंट होगी वो उतनी ही होगी, ठीक है। और जो आपका EMI का टोटल होगा वो 3,20,000 होगा, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो इक्वल टू आपके EMI होगा। तो इस केस में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज 3,20,000, और उतना ही आपने एक्चुअल पेमेंट किया था। और एक और चीज आप नोटिस करोगे कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो है वो आते आते कम हो गया, 0 हो गया। सो क्योंकि प्रिंसिपल इतना अमाउंट था मेरा, प्रिंसिपल आप देख रहे हो कि 3 लाख हुआ है, 281, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे किया जा रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये भी कम हो रहा है, इसीलिए मेरा प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट होगा, और फर्स्ट मंथ में मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट प्रिंसिपल पेमेंट जो है कम हो रही है, और धीरे धीरे ये प्रिंसिपल का जो रेशो है वो बढ़ रहा है। सो ऐसे बनाते हैं हम लोन का रीपेमेंट शेड्यूल। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जब भी आप लोन लेने जाए आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कितने का EMI आ रही है, कितने का आप लोन देने वाले हो, और उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट loan repayment schedule. I hope you have liked this video, you have enjoyed this video. Please do subscribe my channel for more interesting videos. Thank you so much.